हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है भैया आप सभी का। अगर आपने अभी अभी 12th पास करा हुआ है और आप चाहते हैं टीचिंग में करियर बनाना, तो बच्चे आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो एनसीईटी का एग्जाम दिए होंगे, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो सीयूटी का एग्जाम दिए होंगे, लेकिन एक ऐसा एग्जाम के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, एक ऐसे कोर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पे बहुत कम लोगों को पता होता है इसके बारे में, और हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से लोगों को पता चले और लोग इस पर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दें। तो प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप चाहते हो अपने करियर को टीचिंग बनाना, अगर आप टीचर बनना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यहाँ पे बात कर रहे हैं सीई, जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है। आपको पता होगा इसका डेट आ चुका है, 28 जून को इसका एग्जाम होने वाले हैं। एग्जाम का पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से बच्चे इसमें एलिजिबल है, आप एग्जाम दे सकते हो नहीं दे सकते हो, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे आपकी तैयारी करना है, इसका सिलेबस क्या होता है और रैंक कैसे बनते हैं, किस बेस पे आप शॉर्टलिस्टेड होते हो। तो प्यारे बच्चों, डिटेल में इसके बारे में बात करने जा रहा हूं। इस कोर्स का नाम क्या है भाई? एमएससी एड नाम है। इन सभी के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं, आखिर कोर्स क्या है और एनसीईआरटी इसे संचालित कर रही होती है। तो प्यारे बच्चों, जैसे ही आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आप देखोगे एक नोटिफिकेशन है, यहाँ पे मेंशन करा गया है एग्जाम डेट को लेकर कि 28 जून को जो है इसका एग्जाम होने वाला है। संडे का दिन इसका एग्जाम का होगा। बाकी जो स्टूडेंट इस कोर्स की तैयारी करना चाहते होंगे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पे बहुत सारे बच्चे धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, है ना। RICEE 2026 बाई सीयूटी कॉन्सेप्ट के नाम से आप जाकर टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे हम बात करने जा रहे हैं, आपको पता होगा कि अगर RI की बात करें, RI अजमेर हो गया, RI भोपाल हो गया, RI मैसूर हो गया, RI भुवनेश्वर हो गया, तो वहां पे आपको पहले जाने के लिए आपको इसी एग्जाम को देना होता था, लेकिन अब वहां पे जाने के लिए आपको वहां पे एनसीईटी का एग्जाम देना होता है। लेकिन ये जो कोर्स है आपका एमएससी एड 6 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है, आपका आईटीईपी कोर्स ही से बोलेंगे हम लोग, है ना। अब क्या है, इसको डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे, सबसे पहली बात, ये जो कोर्स आपको देखने को मिलेगी, मात्र एकमात्र RI है जिसे हम बोलते हैं RI मैसूर, यानी ये आपको सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका में देखने को मिलेगी। यहाँ पे ऑल इंडिया, ठीक है, जितने स्टूडेंट है चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं, आप यहाँ पे एलिजिबल है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और यहाँ पे सीट की बात करेंगे तो एमएससी एड फिजिक्स में 22 सीट है, वहीं एमएससी एड केमिस्ट्री में 22 सीट है, एमएससी एड, है ना, मैथमेटिक्स में 22 सीट है, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप देखोगे 22 दूना 44 66 सीट टोटल, जो आपके यहाँ पे 66 आपको सीट देखने को मिलेंगे। सर ये क्या है भाई, इसमें कौन सी डिग्री मिलने वाली है? देखो, अगर आप इस कोर्स को करते हो, एक मिनट, हेलो, हाँ सर, ये बोल रहे हैं ना कि जैसे जो एमएससी एड कोर्स है, उसमें मतलब डिग्री एमएससी और बीएड का मिलता है ना। में जो बीएससी का हाँ, प्लस एमएससी का प्लस बीएड अच्छा, प्लस बीएड का। 6 ईयर का कोर्स है वो। अच्छा अच्छा, मतलब तीनों, मतलब आप जाके गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हैं आगे चल के। हाँ, बीएससी एमएससी बीएड ओह, तीनों डिग्री। अच्छा अच्छा, ठीक। से 12 मैसूर से। हाँ हाँ, बस RI मैसूर में है। हाँ ठीक है सर, ठीक। चलिए भाई, तो आप देख लिए, है ना, कंफर्मेशन मिल गया कि यहाँ पे आपको जो डिग्री मिलने वाली है, बीएससी, एमएससी और साथ ही साथ आपको बीएड की डिग्री मिलने वाली है। और आगे चलकर अगर आप टीचिंग में नहीं जाना चाहते तो आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर 6 ईयर आप देखो यहाँ पे मल्टीपल एग्जिट का ऑप्शन नहीं है। जैसे आप एनसीटी में क्या है कि अगर आप 4 ईयर का आईटीपी कोर्स कर रहे हो तो आप मल्टीपल एग्जिट और एंट्री कर सकते हैं। आप लोग, आप 1 साल में आपको सर्टिफिकेट का कोर्स मिलेगा। सेकेंड ईयर में अगर आप एग्जिट लेते हो, अगर आप अपना कॉलेज छोड़ते हैं, तो आपको वहां पे डिप्लोमा का डिग्री मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ मल्टीपल एग्जिट नहीं कर सकते। इसके बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। दिस इज एन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ टीचर एजुकेशन लीडिंग द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो डिग्री है ना, एमएससी एड का आपको डिग्री मिलता है इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री, किसी भी सब्जेक्ट में आप डिग्री ले सकते हैं। विथ एन एम टू प्रिपेयर सीनियर सेकेंडरी स्कूल टीचर, यानी यहाँ पे आप 9 to 12 तक का टीचर बनने के लिए, आप पीजीटी टीचर, आप सुने होंगे, आप पीजीटी टीचर बनने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे भाई। अभी आप देखोगे हाल ही में पीजीटी का एग्जाम भी हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे विदाउट एनी ऑप्शन ऑफ इंटरमीडिएट एग्जिट बिफोर, देखो आप बोला गया है कि आप कभी भी एग्जिट नहीं ले सकते हो बीच में, ठीक है, जब तक आपका 6 ईयर कंप्लीट नहीं होता है। द प्रोग्राम इज ऑफ 6 ईयर ड्यूरेशन ऑर्गेनाइज्ड ऑन द सेमेस्टर पैटर्न, सेमेस्टर पैटर्न के बेस पे आपका एग्जाम होगा। द कोर्स कंटेंट रिलेटेड टू फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स आर इक्विवेलेंट टू कोर्स कंटेंट इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स इंक्लूडेड इन द सिलेबस फॉर द सेम सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे आपको जो सिलेबस बच्चे होगा, है ना, आपको जो डिग्री मिलेगी वो बीएससी पीसीएम, अब एमएससी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, आप यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर। द कोर्स कंटेंट रिलेटेड टू एजुकेशनल कंपोनेंट्स इन एमएससी एड इज इक्विवेलेंट टू दैट
आप बीएड आप यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, यानी कुल मिलाकर आप जान लो यहाँ पे बीएससी, एमएससी और बीएड तीनों की आपकी डिग्री मिलने वाली है। अब आप देख लो आपको पीसीएम में कौन से सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे करने हैं, ठीक है। उसके बाद दिस डिग्री इज इक्विवेलेंट टू एमएससी एंड बीएड डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर। द स्टूडेंट्स हु पास दिस प्रोग्राम आर कंसिडर एलिजिबल टू परस्यू पीएचडी, यानी आगे चल के आप पीएचडी भी कर सकते हो इन देयर रिस्पेक्टिव एरियाज इन कंप्लायंस विद पीएचडी रेगुलेशन, ठीक है, आप यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर। दिस प्रोग्राम ऑफर्ड ओनली इन आरआई मैसूर थ्रू सीईई एंट्रेंस आपका 2026। कैंडिडेट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गेट एडमिशन टू दिस प्रोग्राम इन आरआई मैसूर, यानी ऑल ओवर कंट्री जहां से भी आप किसी भी स्टेट से होंगे आप यहाँ पे एलिजिबल हो, आप यहाँ से एमएससी एड कर सकते हो। और ये जो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जिनका 12th में पीसीएम रहा है, भाई ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपके एलिजिबिलिटी का, तो सिंपल सी बात है, कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू एमएससी एड के लिए क्या होना चाहिए, तो मस्ट हैव पास्ड विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स आपका 10+2 में होना चाहिए। मैथमेटिक्स की जगह अगर आपका अगर स्टैटिक्स भी होगा फिर भी आप यहाँ पे एमएससी एड के लिए एलिजिबल रहोगे। उसके बाद बोला गया 10+2 में आपके इतने मार्क्स होने चाहिए, भाई ध्यान दो आप लोग, ठीक है, इतने मार्क्स 50% मार्क्स होने चाहिए। कैंडिडेट हु हैव पास्ड +2, ठीक है, +2 आपका कब का होना चाहिए भाई, देखो अगर आप +2 की बात करें तो या तो 2024 में या 25 या 26 में, है ना, यानी यहाँ पे सेकेंड ड्रॉपर एलिजिबल हैं, थर्ड ड्रॉपर एलिजिबल नहीं रहने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपका 12th जो है 24 में हुआ है, 25 में हुआ है, फिर 26 में हुआ है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हो। उसके बाद बात करेंगे अगर आप कर्नाटका से होंगे तो आपको यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको देना होगा, आपको यहाँ पे रिजर्वेशन मिल जाएंगी। और अगर आप अदर स्टेट से होंगे तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलती है। उसके बाद बात करेंगे आरआई मैसूर और भी कोर्सेज ऑफर करती है, जैसे आपको पता होगा कि 4 आरआई आपके एनसीटी में शामिल हो गई है। लेकिन अगर आरआई मैसूर की बात करेंगे, ठीक है, तो बीए बीएड सॉरी ए भी आपका शामिल हो चुका है एनसीटी में, है ना, बीए बीएड हो चुका है, बीएससी बीएड हो चुकी है, ठीक है, ये सारा आपका हो चुका है। अब यहां से आप करने जा रहे हो एमएससी एड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में, जो भी आप करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे एमएससी एड की बात करते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स कैंडिडेट्स फ्रॉम ऑल स्टेट एंड यूटीज आर एलिजिबल टू अप्लाई, यानी हर स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आगे बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो जब एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, अभी तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म आया नहीं है, ठीक है, जैसे ही आएगा यहाँ पे आपका 1400 आपको यहाँ पे देने होंगे ओबीसी और यहाँ पे जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को। और अगर हम एससी एसटी स्टूडेंट की बात करें 800 रुपए। वहीं अगर बात करते हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का तो यहाँ पे 800 रुपए। और अगर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का तो यहाँ पे देखोगे 800 रुपए आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फीस देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जो क्वालिफाई एग्जाम की बात करते हैं तो आप एमएससी एड के लिए सिंपल सी बात है कि आपका +2 कंप्लीट होना चाहिए। किस कोर्स भाई, किस सब्जेक्ट में, तो आपका साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, ऐसा बोला गया यहाँ पे। उसके बाद देखो मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिक्स, है ना, आल्सो इंटर द एग्रीगेट ऑफ ऑल सब्जेक्ट। यानी देखो आपको पता हो ये कट ऑफ बच्चे जनरेट होती है ना, आपको शायद नहीं पता होगा कट ऑफ जो है 60 और 40 का रेशियो चलता है। यानी जो आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे उसका मार्क्स जो है 60% ऐड होगा। और साथ ही साथ जो आपने 10+2 करा हुआ है, जो आपका 12th कंप्लीट हुआ है, उसका ही मार्क्स यहाँ पे ऐड होता है। 40% मार्क्स आपके वहां पे ऐड होते हैं। और वो जो 40% मार्क्स है वो पीसीएम का आपका ऐड होता है सिर्फ। जैसे आप अदर आप मान लीजिए आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, लाइक आप लैंग्वेज वगैरह पढ़ते हो, तो उसका ऐड नहीं होता है, सिर्फ पीसीएम का ही मार्क्स आपका यहाँ पे ऐड होता है। और इस बेस पे आपके यहाँ पे कट ऑफ जनरेट होती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ए आपका सिलेबस है सीई 2026 का, ठीक है, जिसमें आपका लैंग्वेज हो गया, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, आपका रीजनिंग एबिलिटी, तीनों सब्जेक्ट आपसे पूछते हैं। और अगर बात करते हैं यहाँ पे कितने वेटेज होते हैं, तो वेटेज की बात करें तो लैंग्वेज में आपका सिर्फ सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज आप ले सकते हो, आप हिंदी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। भाई साउथ में जा रहे हो तो सिंपल सी बात है, आप इंग्लिश में ही आप क्या करोगे, पढ़ाई वगैरह करोगे। तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज आपसे पूछेगा, लैंग्वेज लिटरेचर होगा, उसमें आपका 20 क्वेश्चन होंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपके 30 क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग एबिलिटी में आपका 30 क्वेश्चन होंगे। कुल मिलाकर आपका देखोगे 80 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और एक क्वेश्चन आपके यहाँ पे 2 मार्क्स का होता है, यानी आपके टोटल जो स्कोर यहाँ पे होंगे 160 मार्क्स होंगे। टाइम की बात करें 120 मिनट्स आपके टाइम लगते हैं, यानी आप देखोगे 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग आपको पता होगा, एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका -0.5 मार्क्स यहाँ पे कट जाते हैं। यानी आप देख सकते हो माइनस मार्किंग की बात करें तो 1/4 का यहाँ पे आपको निगेटिव मार्किंग देखने को मिलने वाली है। और अगर बात करते हैं मीडियम का, कौन सी मीडियम में आप एग्जाम दे सकते हो एंट्रेंस एग्जाम, तो आप देखो या तो इंग्लिश या तो हिंदी मीडियम आपका होने वाला है। साथ ही साथ आप देखो टाइम की बात करें तो आपका 120 मिनट का है। और अगर बात करते हैं सीबीटी मोड में आपका एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका टेस्ट होता है उसके, ठीक है। अब देखो आपका जो एमएससी एड आएगा वो ग्रुप ए में आता है, ठीक है। अब ग्रुप ए का जो लेवल होता है काफी इजी होता है भाई, ध्यान रखना। बीए बीएड बीएससी बीएड अब तो भाई यहाँ पे आपका हट चुका है, एनसीटी से आप एडमिशन लेने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एमएससी एड ग्रुप ए में आता है। ग्रुप ए की अगर बात करते हैं लेवल का कैसा क्वेश्चन पूछेगा, तो द लेवल ऑफ क्वेश्चन विल बी सच एंड एज एक्सपेक्टेड ऑफ द कैंडिडेट्स
कंप्लीटिंग हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कुल मिलाकर 10+2 लेवल का आपके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछता है भाई। अगर बात करते हैं, मैं आपको पढ़ाता हूं टीचिंग एप्टीट्यूड, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत हलवा क्वेश्चन पूछा, बहुत आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और देखो, अगर आप इस कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पे कोर्स बच्चे आ चुका है, RICEE का बैचेस भी आ चुके हैं, जहां पे क्लासेस जो है वो 30 अप्रैल से क्लासेस चल रही है, और कोर्स का जो फी है 11 मई तक ऑफर है, 1399 आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, जहां पे आपको लाइव क्लासेस, फुल्ली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगे, टेस्ट सीरीज आपके रहेंगे, क्लास नोट्स रहेंगे, डाउट्स रहेंगे, प्रॉपर गाइडेंस रहेंगे। मैं पढ़ाऊंगा यहाँ टीचिंग एप्टीट्यूड, आपके जो सूरज सर है आपको पढ़ाएंगे रीजनिंग, और आपके जो रवि सर है आपको इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं। तो 3 टीचर मिलकर पूरा पढ़ाने वाले हैं, और हमारे ऑफिस का नंबर है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमारे डायरेक्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। एग्जाम डेट की बात करें तो यहाँ पे 28 जून को आपका एग्जाम जो है फिक्स हो चुका है, कि आपका जो एग्जाम है 28 जून को होने जा रहे हैं। कौन कौन से स्टेट में आप, सॉरी, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपके, कौन कौन सिटी में आपका सेंटर जाने वाला है, तो आपके सारे सेंटर है अहमदाबाद, अजमेर, बरहमपुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, देहरादून, दिल्ली, आपका इमाकुलम हो गया, कंगटो हो, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, जोरहट, कोलकाता, लेह, लखनऊ, मुंबई, मैसूरू, पणजी, पटना, रांची, प्रयागराज, इलाहाबाद, रायपुर, संबलपुर, शिमला, सिलचर, शिलोंग, श्रीनगर, उमियाम यानी विजयवाड़ा हो गया, पोर्ट ब्लेयर और कवरत्ती में आपका सेंटर जाने वाले हैं। ये आपके सिटी सेंटर है, यहीं पे आपके सेंटर जाने वाले हैं। उसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे आपका हो गया, देखो हाँ, यहाँ पे आप देखोगे मेथड ऑफ जनरेटिंग रैंक, कैसे रैंक बनती है, तो 60% फ्रॉम इंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड 40% फ्रॉम अवर डिफिनेशन ऑफ एग्रीगेट स्कोर फॉर इंटीग्रेटेड। तो हमारा कौन सा कोर्स है भाई, तो आप बोलोगे MSc है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आपने जो क्लास 12th में PCM आपका रहा है, ठीक है, तो PCM का ही मार्क्स आपका यहाँ पे ऐड होने वाली है, ठीक है, और इसका रेशियो कौन सा होगा, 40 रेशियो होगा, ठीक है। बाकी आपका जो स्कोर है यहाँ पे RICEE में होगा 60% यहाँ पे ऐड होने वाली है, और इस तरह से आपका कट ऑफ जनरेट होता है। तो ये बच्चे आपका हो गया ऑल अबाउट RICEE आपका जो MSc एड है, जहां से आप 6 ईयर में 6 सालों में आप यहाँ पे आपको 3 डिग्री मिलेगी, एक VSc का, एक MSc का, और एक आपको एजुकेशन का। यानी आप यहाँ पे टीचर बनने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, आप PGT टीचर डायरेक्ट बन सकते हो 6 सालों के बाद, ठीक है। आप गवर्नमेंट जॉब भी की तैयारी कर सकते हो, आप एग्जाम भी, कोई भी एग्जाम, UPSC हो गया, SSC, रेलवे, है ना, कोई भी आप एग्जाम दे सकते हो जो ग्रेजुएशन के बेस पे हो रही होती है, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ चुका है क्या है एलिजिबिलिटी, कौन सा इसका सिलेबस वगैरह है, स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, इन सभी के बारे में डिटेल में जान चुके हो। क्वेश्चन का लेवल काफी आसान होता है, उतना भी एग्जाम टफ नहीं होता है, कंपटीशन भी काफी कम ही होता है, क्योंकि इसमें बहुत कम बच्चे आते हैं। अब हो सकता है कि कंपटीशन धीरे धीरे बढ़े, ठीक है, क्योंकि लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता, बच्चों को नहीं पता था, अब जो है बच्चों को पता चलेगा, और टीचर्स को भी पता चलने वाली है, तो टीचर्स भी इस पर आपको वीडियो देना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट सेशन, अपना ख्याल रखिएगा। और बाकी NCT वाले बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, आपके अगर कम मार्क्स भी आ रहा है फिर भी आप यहाँ पे आपका एडमिशन हो रहा है भाई, लेकिन हाँ, जितना अच्छा मार्क्स होगा उतना ही कॉलेज आपको अच्छा मिलने वाला है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।